सत्संगत जी प्रेम और सत्कार से कहना जी ध्यान निरंकार जी। सत्संगत जी दास विनती कर रहा है, दास से कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा करिएगा सत्संगत जी। सत्संगत जी अक्सर आपने तो देखा होगा, होली की रात कहते हैं यह बनकट रख देना, यह पैसा लेकर आएगा, ऐसा तो आपने देखा होगा। लेकिन होली की रात को रहस्यमयी कथा कहा जाता है। कुछ लोग इसे भूत प्रेत की रात मानते तो कुछ इसे तंत्र मंत्र की सीधी की रात कहते। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि एक ऐसा पेड़ भी है जो इस रात पैसा खींचता है? यह कहानी उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के एक छोटे से गांव की है, जहां इस रात बनकट के पेड़ जो कि ऐसा रहस्यमय वर्षों से चलता आ रहा हो, लोगों को डराता आ रहा हो। जो लोग कहते थे कि इस पेड़ के पास जाने वाले अचानक अमीर हो जाते और बर्बाद भी, लेकिन कोई नहीं जानता कि ये सच्चाई क्या थी। तो आइए हम जानेंगे इस पेड़ के रहस्य को। क्या सच में ऐसा कुछ होता है जैसे इस प्रकार होगा? तो आइए बताते हैं आपको निरंकारी विचार के माध्यम से। उसके लिए चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को सभी के पास शेयर ज़रूर करिएगा। और यह कहानी अजीब होने वाली है, क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न अक्सर YouTube पर आपने देखा होगा। लोगों कहते हैं कि ऐसे करने से ऐसा आता है, यह वृक्ष को देखने से, ये करने से। ऐसा तो आपके साथ हुआ ही होगा, आप YouTube चलाते होंगे तो सत्संगत जी वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। यह कहानी बहुत ही अजीब होने वाली है, क्योंकि ऐसे ऐसे विचार भी मिलेंगे जो आपको दिल को छू देंगे। और आइए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं, जिस कहानी से अगर समझा जाए तो हमें बहुत ही आसानी से बातें समझ में आती है। तो आइए, होली सिर्फ रंगों का त्यौहार नहीं बल्कि खुशियों का त्यौहार है। आध्यात्मिक रहस्य और अद्भुत शक्तियों की रात भी मानी जाती है। इस दिन कुछ लोग धन धान की प्राप्ति के लिए विशेष उपाय करते तो कुछ अज्ञानी भय और अंधविश्वास के जाल में फंसे हैं। आज की यह कहानी गोंडा जिले के एक राज्य की एक गांव की है, जहां एक रहस्यमय पेड़ तो था जिसे लोग बनकट में ही आता था। वह लोगों का मानना था कि होली की रात यह पेड़ जो कि खींचता है पैसा, और जो भी इसके पास जाता है वह या तो अमीर बनकर लौटता है या फिर वापस नहीं आता। सच्चाई क्या थी, आइए जानते हैं। क्या सच्चाई में यह पेड़ दौलत देने वाला था, या फिर यह तो विनाश का कारण भी बन सकता है? आइए जानते हैं इस वृक्ष के डरावने और रहस्यमय इतिहास। गोंडा जिले के बरगवा जो कि गांव में यह पेड़ पीढ़ियों से खड़ा था। बुजुर्ग कहते थे कि सैकड़ों साल पहले यहाँ एक सिद्ध हुआ करता था, महात्मा तपस्वी किया जो कि ज्ञान करता था। वह महात्मा अलौकिक शक्तियों के स्वामी थे और लोगों की सहायता करते थे। लेकिन एक दिन गांव के कुछ लालची लोगों ने उन्हें मंत्रों और यंत्रों की चोरी कराने की कोशिश कराई। जो भी इस पवित्र स्थान को अपने निस्वार्थ के लिए इस्तेमाल करेगा, उसका सर्वनाश तो निश्चित है। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि स्थान को छोड़ दिया, लेकिन उसकी शक्ति उस पेड़ में समा गई है, पेड़ के पास। इसके बाद लोग कहते हैं कि होली की रात इस पेड़ के पास अजीब घटना तो होती है। कुछ लोगों ने देखा कि पेड़ के नीचे सोने चांदी के सिक्के बिखरे हैं, लेकिन जिसने भी उन्होंने उठाने की कोशिश की, वह अगले ही दिन रहस्यमयी तरीके से मर चुके थे। राजू जो कि गांव में एक राजू और मोहन नाम के दो दोस्त रहते थे।
दोनों ही गरीब और से परेशान और जल्द ही अमीर बनना चाहते। जब उन्होंने बनकट के पेड़ की कहानी सुना थी तो उनके मन में लालच तो जग गया था। अगर यह वृक्ष जो पैसा खींचता है तो क्यों नहीं हम भी वहां जाए और सोना चांदी के सिक्के उठा लें। लेकिन दादाजी ने बताया कि जो भी वहां जाता है वह तो पागल हो जाता है या फिर मर जाता है। लेकिन राजू तो नहीं माना, उसने लालच दिया और फिर वह चल पड़े। अगर हमें सच में खजाना मिल गया तो हम गांव के सबसे अमीर आदमी कहलाएंगे। आखिरकार दोनों ने होली की रात बनकट के पेड़ के पास जाकर फैसला लिया। 26 फरवरी महाशिवरात्रि की रात थी। पूरे गांव होली जो कि जलाने में व्यस्त थे, लेकिन राजू और मोहन चुपचाप बनकट के पेड़ की तरफ निकल पड़े। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचे तो ठंडी हवाएं चलने लगी, जैसे मानो कोई बुरी शक्ति प्रवेश कर रही हो। अचानक राजू की नज़र पेड़ के वृक्ष के नीचे पड़ा और चांदी के सिक्के वह पड़ी उसकी आंखों में चमक उठी। मोहन तो डर गया। वह कहा, राजू यह अजीब लग रहा है, चलो वापस चलते हैं। लेकिन राजू तो लालच में था। उसने यह सोने का सिक्का और भी बहुत कुछ उठाया और जैसे ही वह सिक्का उसके हाथों में आया वातावरण बदलने लगा, जैसे मानो कुछ हुआ है। पेड़ के नीचे एक काली परछाई निकली। उसकी आंखें लाल जल रही थी। परछाई गुजरते हुए कहा, लालच करने आए हो यहाँ तो जो भी उसकी कीमत चुकानी पड़ती है आता है उसकी। राजू ने सिक्का फेंकने की कोशिश की, लेकिन यह हथेली की जड़ों में उलझा रह गया। राजू खींचा जो कि चीखा और चिल्लाया, बचाओ, यह सिक्का मेरे हाथ में लग नहीं रहा। अब ऐसे तभी परछाई ने एक भव्य उद्घास जो कि सामने प्रकट कराया, जैसे कि पूरी देह आग की लिपटों में घिर गई। मोहन तो बेहोश पड़ा और अगली सुबह गांव वालों को राजू की जली हुई लाश के नीचे मिली पागलों जैसे कि इस प्रकार मिली। गांव के लोग बुजुर्ग कहा करते, इंसान लालच को नष्ट कर देता है और बनकट का वृक्ष सिर्फ प्रतीक है, असली दानव और तो इंसान का लालच है। अब बताइए, दानव का तुलना कर रहे हैं इंसान से, सही है। मोहन ने जीवन भर लालच छोड़ दिया था और सत्संग जाने लगा था। बनकट का रहस्य तो सच में काम कर गया। यह कोई काला जादू नहीं बल्कि सच्चे ईश्वर की खोज है। अगर बताइए चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर व्हाट्सएप के जरिए ज़रूर करिएगा। कहानी से यह वीडियो में शिक्षा मिलती है कि विश्वास जो विनाश का कारण बन सकता है, सच्चाई। अगर हमें सच में अमीर बनना है तो घर जो कि त्यागना तो पड़ेगा है, अच्छी रकम कमानी पड़ेगी, तभी तो अमीर बनोगे। होली की रात सिर्फ रंगों का त्यौहार नहीं बल्कि खुशियों का त्यौहार है। लोग लालच में आकर तंत्र मंत्र में फंस जाते हैं, हाथों से अजीब अपना जो कि इतिहास रचते हैं। वैसे तो अगर इस ज़रूर दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें और सच्चा धन मेहनत से और सच्चाई से मिलता है, न कि किसी जादू या पेड़ से। तो सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। चैनल पर लगे रहिए। सत्संग जी चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को व्हाट्सएप के जरिए सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। सत्संग जी, जैसे कि होलिका दहन
आपने तो सुना ही होगा, होलिका दहन भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। सदियों से लोग इस अवसर पर अपने कष्टों को अग्नि में अर्पित का सुख समृद्धि का जो कामना करते आए हैं। लेकिन समय के साथ इस पर्व से जुड़ी कई अंधविश्वास भी समाज में घर कर आए। आज भी कई लोग मानते हैं कि होलिका दहन की अग्नि में कुछ इस प्रकार एक विशेष वस्तु डालने से उसकी किस्मत बदल सकती है, वे रातों रात धनवान बन सकते हैं और उनका जीवन सुखमय हो सकता है। लेकिन क्या आपको पता है वास्तव में ऐसा होता है क्या? क्या भाग्य बदलने का यह आसान तरीका सच में प्रभावशाली है या यह सिर्फ मन का भ्रम है? आइए जानेंगे निरंकारी विचार के माध्यम से, जहां हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे, क्योंकि कहानी के माध्यम से समझने से हमें अच्छे तरीके से समझ में आता है। तो आइए समझते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर सब जो कि नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। ऐसे ऐसे विचार इस वीडियो में मिलेंगे जो आप तक जिसे आपकी आत्मा कांप उठेगी। जहां हर साल होलिका दहन पर एक अद्भुत रहस्य सामने आता था, एक ऐसा रहस्य जिसने कई लोगों की जिंदगी बदली। कुछ के लिए वरदान माना तो कुछ के लिए अभिशाप। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सत्यपुर में हर साल होली बड़े धूमधाम से मनाई जाती। लेकिन इस गांव की होली बाकी जगहों से अलग थी। यहाँ मान्यता था कि यदि होलिका दहन की अग्नि में एक गुप्त वस्तु डाली जाए तो व्यक्ति के घर में अपार धन की वर्षा होगी। गांव में इस मान्यता को लेकर काफी रहस्यमय बन गया था। कोई नहीं जानता था कि यह गुप्त वस्तु क्या है, लेकिन लोगों का विश्वास अडिग था। गांव के सबसे जो बड़े बुजुर्ग व्यक्ति पंडित हरिदत्त, जो कि हमेशा चेतावनी दिया करते थे, धन के लालसा में होली की पवित्र अग्नि को अपवित्र मत करना, वरना उसका दंड भयानक होगा। लेकिन अगर साल हर कुछ लोग इस बात को अनदेखी कर देते हैं, लेकिन अग्नि में कुछ न कुछ डालकर धन प्राप्ति की आशा में लोग रहते हैं। होली से ठीक एक दिन पहले गांव में एक अजनबी जो साधु महाराज आए थे। उनकी आंखों में इतनी गहरी तेज थी मानो चेहरे पर एक अजीब रहस्यमयी मुस्कान छिपी हो। वह गांव के चौपाल पर बैठकर कहने लगे, मैं जानता हूँ तुम सब इस साल की होली में होलिका दहन में कुछ जो कि डालोगे और योजनाएं यही बना रहे हो। लेकिन क्या तुम जानते हो कि धन तुम खोज रहे हो वह तुम्हें मिलेगा या तुम्हें विनाश की ओर ले जाएगा? गांव के लोग तो चौंक गए। किसी ने उनसे पूछा कि आपको यह सब कैसे पता है? तो वो कुछ नहीं करने वाले। साधु तो मुस्कुराए और बोले, सत्य हमेशा सामने आता है, लेकिन याद रखना, यदि इस साल किसी ने भी जो कि लालच में आकर अग्नि को अर्पित करे तो उसका सर्वनाश तो निश्चित है। गांव के दो युवक अजय और राजू इस बात को सुनकर असमंजस में थे कि अजय धार्मिक प्रवृत्ति का था और उसने साधु की चेतावनी को गंभीरता से लिया, लेकिन राजू को धन पाने की लालसा थी। राजू ने कहा, हमने बहुत से लोगों को देखा है जो कि कोशिश भी करते हैं, अग्नि में कुछ ऐसे डालते हैं जैसे मानो कुछ धन मिलने वाला हो, कुछ डालने से धन आता हो। अगर इस बार भी कुछ ऐसा हुआ तो लोग मुझ जैसे तो करोड़पति बन जाएंगे। अजय ने समझाते हुए बताया कि
अगर यह सच में ऐसा होता तो गांव के हर व्यक्ति के पास ढेरों सारे पैसे होते, लेकिन आज तक ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ। फिर भी लोग इस अंधविश्वास में फंस चुके हैं। राजू ने उनकी बातों को नज़रअंदाज तो कर दिया, लेकिन रात हुई। होलिका दहन की तैयारियां जोरों पर थी। पूरी गांव इकट्ठा तो हुआ ही था। जब अग्नि प्रज्वलित हुई तो लोग पारंपरिक रूप से उसकी परिक्रमा करने लगे, लेकिन तभी राजू ने चोरी छुपके अपने जेब से एक रहस्यमय वस्तु निकालकर होलिका दहन जो कि उस आग में डाल दी। वह बहुत ही उत्साहित था, क्योंकि उसे विश्वास था कि अगली सुबह उसके घर में धन की कमी नहीं होगी, धन बरसेगा। अचानक तेज तो हवा आई। होलिका की लपटें आकाश तक उठने लगी। गांव के लोग तो घबरा गए। अग्नि की लपटें एक भयानक रूप ले रही है। ऐसा लग रहा था जैसे मानो अग्नि प्रचंड गुस्से में हो। साधु जो आए थे वो जोर से कहा, जो लालच में अंधा होता है वह खुद अपने भाग्य को जलाने की तैयारी करता है। राजू कांपने लगा। उनकी आंखों के सामने अंधेरे तो छा गए और वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह जब गांव वाले राजू के घर पहुंचे तो वे देखे कि उनके होश उड़ गए। राजू की पूरी तरह जो फसल जल चुकी थी। घर की दीवारें में दीदार जो की दरार आ गई थी। घर के पास खड़ा एक पेड़ भी आधा जल चुका था। राजू के परिवार ने रोते हुए कहा, कल तक सब कुछ सही था, लेकिन जैसे ही होलिका दहन हुआ हमारा सब कुछ तो बर्बाद हुआ। राजू खुद सदमे में था कि उसे समझ नहीं आ चुका था कि लालच ने उन्हें कैसे कहां पहुंचाया। उसने रोते हुए साधु बाबा से माफी भी मांगी। साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, धन पाने की इच्छा बुरी नहीं है, लेकिन उसे गलत तरीके से पाने की लालसा इंसान को बर्बाद कर देता है। इसके बाद गांव वालों ने होलिका दहन के नाम पर किसी भी प्रकार के अंधविश्वास से दूर रहने का संकल्प लिया। वे सच्चाई समझ गए थे कि आलसी धन कड़ी मेहनत और सच्चाई में ही पाया जाता है। अजय, जिसने लालच से दूर जो कि रहना और निर्णय लिया था कि वह कुछ महीनों में अपने परिश्रम से सफल हो जाएगा, जबकि राजू को अपने किए पर पछतावा आ रहा था। यह कहानी सिखाती तो बहुत कुछ है, लेकिन सीखे तब न। लालच कभी भी अच्छे परिणाम नहीं देता। होलिका दहन बुराई के नाश का पर्व तो है, और इसे सच्चे हृदय से मनाने वाले, न कि अंधविश्वास में पड़कर गलत कर्म करने वाले। जो लोग सोचते हैं कि एक वस्तु जो अग्नि में डालकर वे रातों रात धनवान बन सकते हैं, वे यह भूल जाते हैं कि सच्चा धन केवल मेहमान और ईमानदारी से अर्जित किया जाता है। तो इस होली क्या आप अंधविश्वास से बचकर सुख और समृद्धि का रास्ता चुनेंगे? यह तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो उससे पहले चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को व्हाट्सएप के जरिए उन सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी समझ सके इसको।